बारमूडा ट्रायंगल नाम ऐसा है, कभी आपने सुना होगा, लेकिन इसके रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इस ट्रायंगल के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी खतरनाक, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये है क्या। बारमूडा ट्रायंगल के पास कोई भी विमान जाता है तो लापता हो जाता है और आज तक पता नहीं चला कि वो विमान गए कहाँ। और बारमूडा ट्रायंगल से लापता होने वाले फ़्लाइट 19 के बारे में व्याख्या करके कई लोगों ने अपनी बात रखी, जिसके चलते इसको लेकर के अटकलों की शुरुआत हो गई थी। ये 5 अमेरिकी नेवी TBM एवेंजर टारपीडो बम वर्षक की एक उड़ान थी। 5 विमान ने एक साथ उड़ान भरा, जो 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लाडरडेल से अटलांटिक के ऊपर नियमित 2 घंटे की ट्रेनिंग मिशन के लिए निकली थी। बेस से रेडियो संपर्क टूटने के बाद सभी 5 विमान लापता हो गए, जिनका और उन पर सवार 14 क्रू मेंबर के बारे में कभी कोई सूचना नहीं मिली। बाद में दावा किया गया कि उसी रात राहत और बचाव के लिए कई और सी प्लेन भी भेजे गए, लेकिन वो भी अपने 13 क्रू मेंबर के साथ लापता हो गए। उसके बाद 1964 में फ्लाइट 19 को लेकर एक लेख लिखा गया, जिससे बारमूडा ट्रायंगल की भयानकता और बढ़ गई। दरअसल बारमूडा ट्रायंगल के आसपास कोई भी विमान अगर पहुंचता है तो विमान लापता हो जाता है और विमान में सवार यात्री भी लापता हो जाते हैं। और ऐसे अभी तक करीब 75 विमान लापता हो चुके हैं, जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं चला, और उस पर सवार करीब 2000 यात्री भी गायब हो चुके हैं। फ्लाइट 19 के गायब होने की सूचना मिलने के बाद बहुत ही व्याख्या होने लगी, बहुत ही जांच हुई। तो उसमें किसी जांचकर्ता ने कहा कि उस समय समुद्र में 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, जो कि उड़ान के लिए आदर्श स्थिति नहीं थी। इनका दावा है कि उन अमेरिकी विमानों में सिर्फ चार्ल्स टेलर ही एकमात्र सबसे अनुभवी पायलट थे जो कि उसे लीड कर रहे थे, और दुर्घटना की वजह उनसे हुई मानवीय भूल सबसे बड़ा कारण हो सकता है। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि फ्लाइट 19 अपनी स्थिति को लेकर उलझन में था। इससे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट टेलर को लग रहा था कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है और वे फ्लोरिडा के ऊपर हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चलता है कि वो बमहास द्वीप के पास दक्षिण पूरब की ओर थे। उनका दावा है कि उन्होंने जूनियर पायलटों के सुझाव को भी नहीं माना और पश्चिम जाने की जगह पूरब की ओर चले गए। इस तरह से वह अटलांटिक में उस जगह चले गए जहां समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा थी। इसलिए विमान का मलबा या विमान में सवार यात्रियों के शवों को खोज पाना नामुमकिन हो गया। बाद में जो राहत और बचाव कार्य के लिए सी प्लेन भेजा गया था, वह कुजलेनकी के मुताबिक हवा में ही धमाके के साथ उड़ता हुआ देखा गया। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि बारमूडा ट्रायंगल से जहाज़ों और विमानों का गायब होना संभवतः अलौकिकता से संबंधित तो नहीं है। कार्ल कुजेल्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी निशान छोड़े इस जगह से लापता होने की घटनाओं का एलियंस या गायब हुए शहर एटलांटिस से भी लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा संख्या में गायब होने की घटनाएं अलौकिकता से ज़्यादा मानवीय गलतियों और ख़राब मौसम से संबंधित हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उन्होंने कहा कि लॉयड ऑफ लंदन और अमेरिका कोस्ट गार्ड के मुताबिक बारमूडा त्रिकोण से गायब होने वाली संख्या का प्रतिशत और दुनिया के किसी भी दूसरे भाग के बराबर ही है।
इंसानी दुनिया के लिए बहुत बड़े रहस्यों में से एक बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को सुलझा लेने का एक वैज्ञानिक ने दावा किया है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित यह रहस्यमयी क्षेत्र शैतानी त्रिकोण के नाम से भी कुख्यात है। आज के समय भी इस मार्ग पे कोई विमान नहीं उड़ता है। इस मार्ग को तो छोड़िए, इस मार्ग के आसपास से भी कोई विमान को गुजरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो भी विमान इस आसपास से गुजरता है उसे समुद्र अपनी तरफ खींच लेता है और समाप्त हो जाता है। उस जहाज़ भी समाप्त हो जाता है, उसमें सवार यात्री भी समाप्त हो जाते हैं। आज तक पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अटलांटिक महासागर में 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र जहाज़ों और विमानों को गायब कर देने के लिए जाना जाता है। आज तक यह रहस्य नहीं सुलझ पाया कि आखिर यहाँ विमानों और बड़े जहाज़ों के साथ होता क्या है, वह यहाँ से कैसे लापता हो जाते हैं। दुर्भाग्य से यह बहुत ही व्यस्त समुद्री मार्ग भी है और इसलिए लापता होने वाली घटनाएं हमेशा चिंता की वजह रही हैं। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल्स का कहना है कि यह भूमध्य रेखा के नज़दीक है। दुनिया का धनाढ़ इलाका अमेरिका पास में है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन ट्रैफिक होना और विमानों का लापता होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सुरक्षा के ख्याल से कोई भी विमान इसके आसपास से नहीं उड़ान भरता है, क्योंकि अब तक 75 से ज़्यादा विमान इस इलाके में लापता हो चुके हैं। और बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इंसानी दिमाग में इतना घर कर गया है कि 1977 में स्पिलबर्ग ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसमें दिखाया गया था कि फ़्लाइट 19 और उसके क्रू को एलियंस अगवा करके ले गए। कुछ लोगों ने जहाज़ों के गायब होने के पीछे मीथेन गैस रिलीज होने से भी जोड़ दिया, जो जहाज़ को गहरे समुद्र के नीचे खींच लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुनिया के लिए अभी तक रहस्य ही बना हुआ है और इसके पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने जांच किया, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसके जांच के लिए आए कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो उड़ता हुआ आसमान में जहाज़ को समुद्र अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद इतना बड़ा जहाज़ जिसका मलबा भी नहीं मिलता है, कुछ अता पता नहीं होता है और सवार यात्री भी ख़त्म हो जाते हैं। इस रहस्य के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है, लेकिन रहस्य क्या है? बड़े बड़े वैज्ञानिक लगाए गए, बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगाई गई, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। और बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कई सारी मूवी भी बन गई और हर मूवी में दिखाया गया कि समुद्र के ऊपर से जहाज़ उड़ रहा है और अचानक ही वो समुद्र में आ जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। लेकिन ये मूवी जस्ट एक कल्पना है। सच्चाई क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। रहस्य आज भी बना हुआ है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो आज भी खोज में लगे हैं कि ऐसी कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो इतने ऊपर उड़ते हुए विमान को अपनी तरफ खींच लेता है और समुद्र में समा लेता है। और रहस्य कब इस रहस्य से पर्दा उठेगा, ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का भयानक रहस्य, भयानक इतिहास रहा है और ये आज तक इतिहास बना हुआ है।